बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो कैनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। इसके अलावा पीएसए और एसएसए की जो जॉब्स हैं उसके नए इश्तिहार के हवाले से भी आपको अपडेट दी जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैनाल पटवारी की जॉब की। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कैनाल पटवारी की जो जॉब्स आई थी उसके जो रिटन टेस्ट थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके दो फेजेस थे, एक फ़ेज़ 1 था और एक फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 2 के जो पेपर हुए हैं वो अभी रिसेंटली हुए हैं, उनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। और फ़ेज़ 1 का भी काफ़ी टाइम पहले उनका जो है रिटन टेस्ट हो चुका है, लेकिन उनका जो है रिज़ल्ट अभी तक उनका भी अनाउंस नहीं हुआ। तो फ़ेज़ 1 वालों का जो है रिज़ल्ट वो एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड में, ये नेक्स्ट मंथ के शुरू में आ सकता है। दूसरी जो बात है टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, तो अक्सर कैंडिडेट ये पूछते हैं, टाइपिंग टेस्ट के हवाले से पूछते हैं, साथ में उनको रिज़ल्ट के हवाले से भी पूछते हैं, मतलब कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट के हवाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत आपको तब है जब आपके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पूरी तरह से हो। उसकी वजह यह है कि रिटन टेस्ट के अंदर तो आपको मेरिट का या आपके पासिंग मार्क्स के हिसाब से आपको जो है एज मिल सकता है। यानी कि अगर आपका जो है मेरिट 40 पे भी आके रुक सकता है, 45 पे भी, 50 पे भी, क्योंकि 40 मार्क्स जो होते हैं वो कम से कम लेने होते हैं पीपीएससी के अंदर। लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से है उसमें, उसके अंदर जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जो आपकी वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए 40, वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा वो टाइपिंग मास्टर पे होगा, जो एक सॉफ्टवेयर है, अक्सर आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। उसके अंदर ये होगा कि जैसे ही आप लोग उसका टेस्ट देने जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट, तो आप लोगों को एक सिस्टम जो है कंप्यूटर यानी कि मुहैया किया जाएगा और वहाँ पे आपने जो है अपना टाइपिंग टेस्ट देना है। तो अब उसके अंदर ये है कि वो एक पैराग्राफ आप लोगों को देंगे। मैक्सिमम वो पैराग्राफ जो है वो 5 मिनट का होता है, लेकिन अक्सर जगहों पे 3 मिनट का भी होता है, लेकिन पीपीएससी में अक्सर 5 मिनट का ही होता है। वो इंग्लिश का पैराग्राफ होता है और उसके अंदर आपको सब चीज़ें जो हैं वो लिखनी होती हैं। सब चीज़ों से मुराद है कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी होते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिक भी होता है, उसके अंदर साइन भी होते हैं। मतलब न्यूमेरिक से मुराद है कि 1 2 3 4 कोई हिंसा हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, और साइन से मुराद है कि हैश, कॉमा, डैश, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी होंगी। मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसके अंदर इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे ऑलमोस्ट, और ये जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी आएंगी। तो इस हवाले से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट पास करने के हवाले से अक्सर बताया जाता है कि टाइपिंग टेस्ट पूछा जाता है कि अक्सर टाइपिंग टेस्ट कैसे पास करें, क्या तरीका है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो पास करने का एक ही तरीका है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो रिटन टेस्ट होता है उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अंदर आपको बहुत सी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको पता है कि सिर्फ आपने टाइपिंग ही करनी है, तो आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएँ। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स अच्छे हों। फ़र्ज़ करें आपके जो मार्क्स हैं वो 60 या 70, 60 तक हों, आपके 65 तक हों, आपके कैनाल पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ रिटन टेस्ट की। लेकिन आप टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपके वो जो 60 या 65 मार्क्स होंगे वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका रिटन टेस्ट अच्छा हुआ है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो इंशाल्लाह आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगी। और दूसरी जो बात है कि इसको पास करने के लिए कोई शॉर्टकट की तो है नहीं। मतलब आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट पास करने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं। और उन्होंने 40 की जो है स्पीड रिक्वायर की हुई है, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट जब आप घर पे प्रैक्टिस करें या जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करें तो आपकी जो स्पीड है वो 45 या 50 तक जानी चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि जैसे ही फिर आप टेस्ट में होंगे तो एक टेस्ट का आपको पता है कि टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का एक अपना प्रेशर होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो स्पीड होती है वो अमूमन कम ही आती है। अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी ज़्यादा भी होती है, लेकिन जो अमूमन देखा गया है, जो प्रैक्टिस देखी गई है, वो ये है कि स्पीड वहाँ की निस्बत कम आती है। ख़ास तौर पे जब आपका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो किसी भी टाइपिंग टेस्ट का, तो आप यूज़ टू नहीं होते इन चीज़ों के, तो स्पीड अमूमन कम हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस करें कि आपकी जो स्पीड है वो 45 तक जाए। और अब दूसरी जो चीज़ है कि अब टाइपिंग टेस्ट पे देखा जाएगा, डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स वो पास करेंगे रिटन टेस्ट में, अब उनका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अब इन केस अगर उसमें टाइपिंग टेस्ट में वो ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यू पे भी आपको पता है कि उम्मीदवार ज़्यादा होंगे, तो जो है उनके लिए सिलेक्शन करने में आसानी होगी। लेकिन जब उनके लिए सिलेक्शन करने में आसानी होगी, जो आपको सिलेक्ट करेंगे पीपीएससी वाले, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे।
तो अगर थोड़े जो कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं तो फिर इंटरव्यू के अंदर जो है वो मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब वो आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिपेंड करेगा कि वो एक सीट के अगेंस्ट कितने बंदों को, कितने कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अमूमन जो रेशो है वो 5 की रेशो है कि एक सीट के लिए 5 जो है कैंडिडेट को, 5 उम्मीदवारों को कॉल किया जाता है। तो बहरहाल रिटन टेस्ट के बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू आएगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। फ़ेज़ 1 वालों के लिए अभी भी टाइम है, इसके अलावा फ़ेज़ 2 वालों जिनका भी टेस्ट हो गया है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। दूसरी जो चीज़ डिस्कस करनी है वो पीएसए और एसएसए की जॉब्स के हवाले से है। तो पीएसए और एसएसए की जॉब्स पे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, उनको पता है, शुरू से मैंने उनको गाइड किया था। तो उनके भी तकरीबन 2 फ़ेज़ बन गए थे। पहले फ़ेज़ के अंदर जो थी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो उसके बाद जो उनमें भी इनका जो कैनाल पटवारी और इनका जो इशू था, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही बनता है कि टाइपिंग टेस्ट का ही इशू था। तो जैसे ही अब उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे काफ़ी कम पास हुए, तो फिर उनका भी फ़ेज़ 2 अनाउंस हुआ। अब उसके अंदर ऐसा हुआ है कि जो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पूरे हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुल्तान में 25 सीट्स रिक्वायर्ड थी तो वहाँ पे अगर 25 पूरी नहीं भी हुई तो 23 से 24 पूरी हो चुकी हैं। मतलब फ़ेज़ 1 के अंदर जो चीज़ थी कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रह गई थी, यानी कि किसी डिवीज़न पे 20 सीटें थी। मेरी वीडियो इस टॉपिक पे मौजूद है कि मैंने अलग-अलग से सब डिवीज़न की, सब डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई थी। अगर 20 भी सीटें हैं तो उसके अंदर तकरीबन 10 जो सीटें थी वो वैकेंट रह गई थी। तो उसके बाद फ़ेज़ 2 अनाउंस हुआ था। अब ऑलमोस्ट ये हुआ है कि सब डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो तकरीबन जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनके अंदर कुछ रह गई हैं। मसलन मियांवाली की बात करें तो वहाँ पे 5 सीट्स वैकेंट हैं। इसी तरह एक और भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर 2-4 और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ी-सी मतलब बच गई हैं, वैकेंट रह गई हैं। तो अब नए इश्तिहार के हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर से जो अभी न्यूज़ आई है वो ये है कि इनका जो लेटेस्ट अभी कोई इश्तिहार इनका आने वाला नहीं है एसएसए और पीएसए का एक्सपेक्टेड। उसकी वजह ये है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स अब बच गई हैं काफ़ी जगहों पे तो वो पूरी हो गई हैं, लेकिन जहाँ पे बची हैं वो काफ़ी कम तादाद में हैं। तो वो उसी जो एचआर है जो मतलब सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनसे ही वो जो है अपना काम चला लेंगे। तो अब इसका जो इश्तिहार है वो जल्द मुतवक्के नहीं है, लेकिन इसका जो है इश्तिहार वो आएगा ज़रूर बाद में कुछ टाइम के बाद। अभी इलेक्शन का आपको पता है कि वो सीज़न चल रहा है, तो इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि इसका जो है एक्सपेक्टेड है कि ऐड आ सकता है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म करने के बाद वो ये है कि अभी इनका रिसेंटली जिस तरह मतलब फ़ेज़ 1 के बाद इनका फ़ौरन से आया इश्तिहार वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी मतलब टाइपिंग के हवाले से साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स पिछली दफ़ा फ़ेल हुए हैं वो टाइपिंग में ही हुए हैं। और फ़ेज़ 2 के अंदर भी इसी तरह हुआ है कि अभी कुछ रावलपिंडी या इस तरह के 1-2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा से कॉल किया है। मतलब फ़ेज़ 2 के अंदर भी 2-2, 3-3 दफ़ा जो है वो टाइपिंग टेस्ट हुआ है। दूसरा जो इनके ऑफ़र लेटर के हवाले से है, तो ऑफ़र लेटर के हवाले से ये है कि काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है इनको ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं और जो अपने-अपने मुतल्लिक़ा जिनके स्टेशन है वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा भी हुआ है कि अभी इनके जो है सिक्योरिटी वगैरह यानी कि इनकी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो अभी क्लियर नहीं हुई। तो जो इनको फॉर्म वगैरह दिया गया था आप लोगों को, आप में से अक्सर लोगों को पता भी है उस हवाले से कि इसमें आपने अपनी डोमिसाइल की वेरिफ़िकेशन करवाना होती है, अपनी डिग्रीज़ की वेरिफ़िकेशन करवाना होती है मुतल्लिक़ा बोर्ड से। तो उस हवाले से भी है कि काफ़ी डिवीज़न में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो हो चुकी है और उन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया मुतल्लिक़ा स्टेशन पे पीएसए और एसएसए ने। लेकिन जहाँ-जहाँ पे ये रिक्वायर नहीं है तो उस हवाले से ये है कि अभी उन पे काम जारी है। तो वो आप लोगों पे ख़ुद डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी जो है सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करवाते हैं, अपनी वेरिफ़िकेशंस करवाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगी तो आप लोगों को मेडिकल के लिए कहा जाएगा, फिर आपने अपने मुतल्लिक़ा जो है डीएचयू वगैरह से मेडिकल करवाना है और उसके बाद वो सबमिट करवा देना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ाइनल जो है कॉल आ जाएगी और आपके जो मुतल्लिक़ा स्टेशन है जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होनी है उसका ऑफ़र लेटर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जॉब्स आई हुई हैं, आप लोगों को भी मालूम है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है उसकी तैयारी के हवाले से। वो लोग भी आप लोग वो वीडियो भी देखें और उसके पास पेपर के हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो जो है जल्द अपलोड की जाएगी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।